अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर ने भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का दौरा किया है। उन्होंने पश्चिमी कमान के मुख्यालय पहुंचने से पहले एक्स पर अपनी यात्रा की जानकारी दी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का ये महत्वपूर्ण कमान है। ऑपरेशन सिंदूर में भी पश्चिमी कमान बहुत अहम भूमिका निभा चुका है। सीबीएसई ने 10वीं के लिए होने वाली 2 बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक पहली परीक्षा में शामिल होना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। जो छात्र पहली परीक्षा में पास होंगे वही दूसरी परीक्षा में अंक सुधारने के लिए पेपर दे सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि कुछ छात्रों ने यह अनुरोध किया था कि वो किसी कारण से पहली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें केवल दूसरी परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के केस में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस दौरान दोनों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो ट्रायल का सामना करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत नहीं दी जाती तब तक आरोपियों को खुद पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की अजनबी होते हैं। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि हो सकता है कि हम पुराने ख्यालात के हों, आपको सावधान रहना चाहिए। शादी से पहले किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। शादी का झूठा वादा करके बलात्कार के मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की गई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राजनीति लगातार जारी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर PM को संबोधित करते हुए 5 सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के नाम पर वो भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते देख रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल को टैग करते हुए लिखा कि वो न ट्रेड जानते हैं और न ही टेक्नोलॉजी समझते हैं। दिल्ली पुलिस ने 79वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा और न्याय प्रणाली में सुधारों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट की कमर तोड़ी है। नक्सलवाद भी 31 मार्च तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस मौके पर 368 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल का नया मुख्यालय और 857 करोड़ का नया सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। बंगाल में SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं पर चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का जरूरी एक्शन बताया। तो वहीं TMC ने कहा कि चुनाव आयोग केंद्र के दबाव में है। दिल्ली के लोग अगले महीने से चिड़ियाघर से एक जानवर को एक दिन के लिए गोद ले सकेंगे। छोटे जानवरों के लिए 500 रुपए से शुरू होकर बाघ के लिए 50,000 रुपए देने होंगे। वो इन जानवरों के साथ अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अन्य खास मौके मना सकेंगे। जू के डायरेक्टर ने कहा है कि इस प्रस्ताव को महीने के आखिर तक मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसके बाद ये 1 मार्च से शुरू की जाएगी। चेक बाउंस केस में एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही उनकी सजा भी सस्पेंड हो गई है। अदालत ने उनको पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई तक वो जेल से बाहर रह सकेंगे। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं।